हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टूडेंट थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या है, इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इमेजिनरी लाइंस है। इसको हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं, या जो हमारे साइंटिस्ट थे वो इसलिए इसको इमेजिन किए थे ताकि फोर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को इजीली डील किया जा सके, आसानी से समझा जा सके। इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फोर्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो ये इमेजिनरी लाइंस है और इन इमेजिनरी लाइंस की कई प्रॉपर्टीज हैं। तो एक एक करके मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, आप समझते जाएंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज से एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारी प्रॉपर्टी को आप अच्छे से समझेंगे, नोट्स बनाएंगे और याद करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें ये नहीं है स्टूडेंट कि सर आप ये फर्स्ट बताए किसी बुक में तो सेकंड में दिया हुआ था, तो ऐसा नहीं है। आप प्रॉपर्टीज याद रखेंगे, फर्स्ट सेकंड से मतलब नहीं होता है। एक बात मैं और बता दूं स्टूडेंट, वीडियो में कभी कभी क्या होता है, कहीं कहीं कुछ वर्ड छूट जाता है, तो उस पर उतना गौर नहीं करेंगे। आप सेंटेंस को देखेंगे और उसका मतलब समझेंगे, क्योंकि कभी कभी लिखने के दौरान कुछ चीजें छूट जाती है, होता है। जैसे मैंने एक वीडियो में 460/1000 को 4.6 लिख दिया, जबकि मुझे याद है कि ये 0.46 होना चाहिए। तो इस पे आप ध्यान ना देते हुए इसको करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये तो स्लिप ऑफ माइंड है, आप जान ही रहे हैं। अब ये 0 से कैंसिल हो गए तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल होना है, तो ये सब, इन सब पे ज्यादा गौर नहीं करेंगे स्टूडेंट। कॉन्सेप्ट एकदम आपको स्ट्रांग मिलेगा और इस कॉन्सेप्ट को याद कर आप किसी भी एग्जाम में जो है यू कैन गेट सक्सेस। तो आइए स्टूडेंट हम लोग शुरू करते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि इमेजिनरी लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड on which if tangent is drawn at any point it gives the direction of electric field। इसका मतलब समझेंगे स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो लाइंस हैं जो हैं तो इमेजिनरी, लेकिन अगर इसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए तो वो टेंजेंट किसका डायरेक्शन बताता है स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम अगर इसके किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो ये टेंजेंट स्टूडेंट किसका डायरेक्शन बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये फिक्स है। और ये एरो मिला लेंगे स्टूडेंट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की इमेजिनरी लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन विच इफ टेंजेंट इज ड्रॉ, अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए लाइन पे तो वो टेंजेंट किसका डायरेक्शन बताएगा स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक फील्ड का, उस पॉइंट पे। तो ये फर्स्ट है। आइए बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की ओर कि सेकेंड पॉइंट क्या है। ये सेकेंड स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज होगा स्टूडेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों तरफ डाइवर्ज करता हुआ आपको दिखाई देगा एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज होगा स्टूडेंट तो चारों तरफ से आपको कन्वर्ज होता हुआ दिखाई देगा। ये याद रखेंगे स्टूडेंट, फ्रॉम पॉजिटिव इट डाइवर्जेस and from negative it converges। साथ ही साथ यहां मैंने लिखा है स्टूडेंट, it is also perpendicular at the surface of charge body। दो चार्ज बॉडी लेंगे स्टूडेंट, उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। अब यहां से पहला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि why the electric field lines are always perpendicular at the surface of charge। बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज के सरफेस पे परपेंडिकुलर ही क्यों होना चाहिए? तो इसका कई लोग डिफरेंट टाइप का आंसर लिख देते हैं।
स्टूडेंट एग्जाम में एकदम एग्जैक्ट और टू द पॉइंट आंसर लिखना चाहिए, जिससे एग्जामिनर को भी सुविधा होती है और वो पढ़ के समझता है, उसका इंप्रेशन अच्छा जाता है। तो एग्जैक्ट आंसर जिसमें कि उस क्वेश्चन का एकदम रीजन हो। तो क्या क्वेश्चन होगा स्टूडेंट कि व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर एट चार्ज सरफेस, क्यों परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो स्टूडेंट इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि मान लीजिए ये कोई चार्ज बॉडी है स्टूडेंट, चार्ज बॉडी है और हम लोग सपोज कर लेते हैं कि परपेंडिकुलर नहीं है, ये एंगल बना रहा है। तो जैसे ही ऐसा सपोज करेंगे स्टूडेंट, इस फील्ड लाइन का दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्टूडेंट। अगर ये ई है सपोज कर लें आप, और ये थीटा है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट ई कॉस थीटा और ये हो जाएगा ई साइन थीटा। यहां स्टूडेंट अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर है तो ये कंपोनेंट जीरो होगा। स्टूडेंट वेक्टर में पढ़ना है कि कोई वेक्टर अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो किसी डायरेक्शन के साथ, तो उस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट जीरो होता है। अब यहां क्या हो गया स्टूडेंट कि अगर इसको आप परपेंडिकुलर नहीं लिए तो इसका एक वर्टिकल भी हो गया और एक हॉरिजॉन्टल भी हो गया, जबकि यहां सिर्फ क्या था, वर्टिकल। अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है स्टूडेंट, उसकी वजह से ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू करेगा, और जब फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू करेगा स्टूडेंट, तो आप तो जानते ही हैं फोर्स चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो एक चार्ज बॉडी है स्टूडेंट, उस फोर्स की वजह से डिस्टर्ब हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगी, जो कि हमारे ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल इनकंसिस्टेंट है, यानी जो हम देखते हैं उससे बिल्कुल अलग है। हम क्या देखते हैं कि अगर एक चार्ज बॉडी है तो वो अपने खुद के फील्ड के वजह से कोई फोर्स नहीं एक्सपीरियंस करता है स्टूडेंट। एक चार्ज बॉडी को अगर आप यहां रखे रहेंगे तो ये कोई फोर्स नहीं एक्सपीरियंस करेगा, जबकि जब हम ऐसा केस सपोज किए हैं तो इस टेंजेंशियल कंपोनेंट की वजह से ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो चूंकि ये हमारे ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल इनकंसिस्टेंट है, इसीलिए ये गलत है। दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस। आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर इसकी वजह से फोर्स नहीं एक्सपीरियंस करेगा, इसी के वजह से क्यों करेगा। तो ये स्टूडेंट परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का मैंने बताया कि ये जीरो कंपोनेंट होगा। तो परपेंडिकुलर है तो इसकी वजह से कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा स्टूडेंट। फोर्स जब भी एक्सपीरियंस होगा इस कंपोनेंट की वजह से, याद रखेंगे आप लोग। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस, तो एक लाइन का आंसर देंगे स्टूडेंट कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर, लिख लीजिए इसको कि if electric field lines are not perpendicular, then it has a tangential component, and due to that tangential component, the charge body experience a force which is inconsistent with our observation. That's why electric field line should be perpendicular on charge surface. तो ये था स्टूडेंट हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी। बढ़ते हैं अब थर्ड की। थर्ड स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इसको दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं स्टूडेंट कि फील्ड लाइंस आर ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। इस पर भी क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि व्हाई टू फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेगा भाई। तो इसका आंसर देंगे स्टूडेंट कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर ये फील्ड लाइन है और इस पे हम लोगों ने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये डायरेक्शन बताएगा स्टूडेंट किस चीज का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हम मान लेते हैं स्टूडेंट कि दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर गए,
तो जैसे ही ये इंटरसेक्ट किया स्टूडेंट, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे आप आ जाइए। कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप? तो 2, एक इस फील्ड लाइन पे और एक इस फील्ड लाइन पे। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट कि एक ही पॉइंट पे फील्ड का 2 डायरेक्शन हो गया। अब एक ही पॉइंट पे फील्ड का 2 डायरेक्शन हो गया स्टूडेंट, ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। इट कॉन्ट्राडिक्ट द ऑब्जर्वेशन, नॉट कंसिस्टेंट। एक ही पॉइंट पे फील्ड का 2 डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए स्टूडेंट 2 फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इसका आंसर एकदम यूनिक कि इफ 2 फील्ड लाइन इंटरसेक्ट, then at the point of intersection there are 2 directions of electric field which is not consistent with our experiment, our result. That's why 2 field line never cross to each other, never intersect, it is always equidistant. तो ये था स्टूडेंट थर्ड। अब हम लोग फोर्थ की तरफ जो है आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व एंड इट नेवर फॉर्म्स अ क्लोज लूप। ये स्टूडेंट समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है स्टूडेंट, मैं सिंगल आइसोलेटेड चार्ज के लिए बता रहा हूं कि ये पॉजिटिव से प्रोड्यूस हुआ अगर तो इंफिनिटी तक जाएगा स्टूडेंट, टेंड्स टू इंफिनिटी। और नेगेटिव है स्टूडेंट तो इस पे तो कन्वर्ज होता है, तो ये इंफिनिटी से आता हुआ आप इसको मानिए, मतलब ये इंफिनिटी तक। और 2 चार्ज सिस्टम है स्टूडेंट, प्लस माइनस, तो ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट, लाइक दिस। पॉजिटिव पॉजिटिव है स्टूडेंट तो ये रिपेल कर देता है ऐसे। नेगेटिव नेगेटिव है स्टूडेंट तो रिपेल ही करेगा, बस डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो ये स्टूडेंट होता क्या है कि अगर सिंगल है तो अप टू इंफिनिटी, क्योंकि आप पढ़े हैं कि किसी चार्ज का जो फोर्स होता है वो इंफिनिटी तक वो लगा सकता है। और अगर डबल चार्ज सिस्टम है स्टूडेंट तब तो कोई बात ही नहीं है, एक से ओरिजिनेट हुआ एक से टर्मिनेट हो गया ये वाले में, और ये वाले में फिर वही डाइवर्ज कर गया, ये इंफिनिटी तक वो भी इंफिनिटी तक। तो इसीलिए स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस कर्व है। तो ये पूछा भी जाता है स्टूडेंट क्वेश्चन में कि व्हाई द फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस। क्या होगा अगर हम थोड़ा देर इसको ऐसा मान लें कि यहां तक है और फिर यहां तक नहीं है। तो स्टूडेंट ये हमारी थ्योरी के साथ फिट बैठेगा ही नहीं। हम तो जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल यहां भी हो कहीं भी हो, इससे लेकर इंफिनिटी डिस्टेंस तक, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और अगर आप यहां फील्ड लाइंस नहीं दिखा रहे हैं स्टूडेंट तो फिर फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालिएगा? ये तो बिल्कुल आपके रिजल्ट के साथ, आपके फॉर्मूले के साथ इनकंसिस्टेंट हो गए। यानी स्टूडेंट फील्ड लाइन जब भी होगा वो क्लोज और कंटिन्यूअस होगा। क्लोज मतलब ये स्टूडेंट कि कहीं ब्रेक नहीं करेगा, आप क्लोज नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि अगर ब्रेक कर गया तो आप उस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालिएगा, टेंजेंट किस पे ड्रॉ करिएगा। तो दैट्स व्हाई फील्ड लाइंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। और एक स्टूडेंट की इट नेवर फॉर्म्स अ क्लोज लूप, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा स्टूडेंट। तो देखिए ऐसे, ये गलत है स्टूडेंट। क्यों गलत है? क्योंकि अगर स्टूडेंट ये क्लोज लूप बना लिया, इसका मतलब हुआ स्टूडेंट कि ये जहां से ओरिजिनेट हुआ वही टर्मिनेट हो गया। जबकि मैंने अभी बताया है कि आइसोलेटेड है तो चार्ज टू इंफिनिटी है ये,
और डबल चार्ज सिस्टम है तो चार्ज सिस्टम पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव से जाके निगेटिव पे टर्मिनेट कर सकता है, लेकिन जहां से ओरिजिनेट हो वहां पे टर्मिनेट तो इम्पॉसिबल है स्टूडेंट। तो इसीलिए कहा जाता है कि फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स अ क्लोज लूप। तो ये प्रॉपर्टी भी याद रखेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, ये कुछ डायग्राम्स हैं, इनको भी याद रखना है। ये रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, दोनों में यूनिफॉर्म है स्टूडेंट। डायरेक्शन इसलिए कि स्ट्रेट लाइन है और मैग्नीट्यूड इसलिए स्टूडेंट कि इक्वली स्पेस्ड है। ये है स्टूडेंट यूनिफॉर्म इन डायरेक्शन बट नॉन यूनिफॉर्म इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में नॉन यूनिफॉर्म क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि आप देखिए कहीं क्लोज है तो कहीं फार है। यह है स्टूडेंट यूनिफॉर्म इन मैग्नीट्यूड बट नॉन यूनिफॉर्म इन डायरेक्शन। क्यों नॉन यूनिफॉर्म स्टूडेंट? तो इसका डायरेक्शन देखिए पॉइंट टू पॉइंट चेंज कर रहा है और ये सब में नॉन यूनिफॉर्म है स्टूडेंट। ना तो इसका डायरेक्शन यूनिफॉर्म है और ना ही इसका मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है, क्योंकि इक्वली स्पेस्ड भी नहीं है और डायरेक्शन तो खैर हर पॉइंट पे चेंज कर रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और इनमें से कोई एक कंडीशन दे दे तो इसके हिसाब से आप क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट।